अगर आप एक ऐसी महिला है कि सुबह उठते ही काम करना शुरू कर देती है और रात के 11 बजे तक आपको काम 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 करना होता है, उसके बाद आप बहुत थक जाती हैं और एकदम बेड पे चली जाती है। थकान भी है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से टेंशन भी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाने के साथ सिर्फ 3 चीज़ें शामिल कर लीजिए और फिर आप देखेंगे ये जो थकान कमजोरी है वो भी दूर हो जाएगी। उसके साथ में ही वेट आपका तेजी से घटना शुरू हो जाएगा बिना ज्यादा एक्सरसाइज के और बिना कोई स्पेशल डाइट के ही। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 3 चीजें जो कि खाने के साथ आपने खानी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 चीजें जो कि खाने के साथ आपने शामिल करनी है अगर आप बहुत ज्यादा बिजी महिला हो। और यहाँ तक कि जेंट्स भी इस चीज को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैं ऐसी चीज नहीं बता रही जिसको महिलाएं खा सकती हैं, औरतें ही खा सकती हैं। जो मर्द लोग हैं या लड़के हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि करना क्या है। देखो क्या होता है कि भाई इतना काम जब हम कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, तो बॉडी की एनर्जी तो खत्म होती है, उसमें हमें भूख भी लगती है। और भूख लगने के बाद क्या होता है कि एक उम्र के बाद, 30 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां वीक पड़ने लगती है। विटामिन मिनरल्स की कमी लगा लीजिए, न्यूट्रिएंट की कमी लगा सकते हैं आप। उसकी वजह से हड्डियां वीक होने लगती है। काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, दिमाग में हजारों तरह की टेंशन होती है, कई चीजें याद रखनी होती है और उसके चलते चलते ये होता है कि बॉडी वीक पड़ने लगती है। और वीक पड़ने की वजह से ना तो हम अपने ऊपर ध्यान दे पाते और ना ही हम अच्छे तरीके से अपने जो भी काम है जैसे डाइट करना या एक्सरसाइज करना उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। और फिर बीमारियां लगातार बढ़ती चली जाती हैं। कहीं जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, दवाइयों पे दवाइयां हम खाते चले जाते हैं। इसकी वजह से हार्मोन इनबैलेंस होने लगते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 चीजें खाने के साथ आप खा सकते हैं और किस तरीके से खाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये शामिल कर लो अगर वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है। तो वो 3 चीजें कौन सी है? ये तीनों चीजें एक ऐसी है जिनको पहली महिला तो रोज खाया करती थी, उनको अपनी डाइट में किसी भी तरीके से डालनी होती थी। लेकिन आजकल बिजी रूटीन की वजह से शायद हम लोग इनको अवॉइड कर देते हैं। तो आजकल अपने बच्चे देखे हैं कि वो हर एक चीज देख के खाते कि मम्मी अच्छा खाने में आपने ये डाल दिया, ये नहीं डालना था, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरे साथ भी होता है। तो शायद इसी वजह से हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, चाहे उसके फायदे कितने भी क्यों ना हो। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी अगर सेहत है तो पूरी फैमिली की सेहत तभी बरकरार है। अगर आपका दिमाग सही चलता है तो पूरी फैमिली की सेहत तभी ठीक रह सकती है। जब आप ठीक से काम नहीं करोगे तो पूरी फैमिली की सेहत खराब होनी ही होनी है। तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले ध्यान रखना है, मेंटेन करना है। तो अब नंबर 1, जीरा। जीरा में क्या होता है? जीरे में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरा लेना शुरू करो। अब आप कहेंगे सब्जी में डाल के तो खाते हैं, सब्जी में आप कितना डालते हैं? और सभी लोगों को वो सब्जी परोसनी होती है। सब्जी हम कितनी खाते हैं? इतनी सी सब्जी खाते हैं, तो उससे हमें कितना जीरा मिलने वाला है और फिर उसको पका के खा रहे हैं। तो इसलिए जो जीरे के बेनिफिट हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। जीरे के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इसके अंदर गुड फाइबर भी होता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसलिए जीरे को ऐड करना शुरू करिए। कैसे ऐड करना है वो भी बताऊंगी। नंबर 2, अजवाइन। अजवाइन तो मैंने देखा है पहली महिलाएं बहुत खाती थी। अजवाइन का जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। हल्की से इसकी गर्म तासीर है, ये कफ को नहीं बढ़ने देता। जिन लोगों में सर्दी खांसी जुकाम रहती है उनको तो अजवाइन खाना ही खाना चाहिए। और खास करके जिनका डाइजेशन वीक हो गया है, जैसे महिलाएं क्या करती है, बस रोटी खाएंगी, चाय पी ली और बस हो गया उनका, फिर सारा दिन कुछ नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। लेकिन उसी रोटी की वजह से वेट बढ़ता जा रहा है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वो वेट तो बढ़ेगा ही ना, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करोगे, आपकी जो बॉडी है उस खाने को जल्दी से पचाएगी, हीट में कन्वर्ट करेगी। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब है जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का बॉडी का तरीका है, खाने को पचाने की क्षमता है, वो जब बढ़ जाती है तो खाना अच्छे से पचेगा, वेस्ट नहीं होगा और इससे फैट भी ज्यादा आपका इकट्ठा नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप अजवाइन खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता चला जाता है धीरे धीरे। ये एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, जब खाना शुरू करोगे तब धीरे धीरे फास्ट हो रहा है, धीरे धीरे आपका वेट घट रहा है, तब पता चलता है। अब तीसरी चीज है सौंफ। सौंफ एक बैलेंस बनाता है। इसकी तासीर तो वैसे ठंडी होती है लेकिन इसके अंदर फाइबर ज्यादा होने की वजह से एक तो सटाइटी आपको देता है, ऊपर से ये एक बैलेंस बनाता है। अगर एसिडिटी किसी की ज्यादा रहती है, गर्म तासीर के लोग हैं कि थोड़ा सा भी गर्म खा ले तभी एसिडिटी बनने लगती है, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर का खा ले तभी एसिडिटी बनने लगती है,
लेकिन वेट फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो उन लोगों के लिए सौंफ सबसे अच्छी चीज़ है। ये कभी अल्सर नहीं होने देती। मैंने खास करके लेडीज में देखा है, कभी कभी गर्म चीज़ें खाने की वजह से पेट में दर्द रहने लगता है, पेट फूला हुआ लगता है, उनको पता भी नहीं चलता पेट में क्या हो रहा है। लेकिन ये जो सिम्टम है ना कि पेट फूल रहा है, हल्का हल्का दर्द भी होता है, बार बार उनको टॉयलेट में जाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी छोटे छोटे जो अल्सर होते हैं वो हमारे पेट में हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गए, फिर बाद में कई महीनों के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं दवाई वगैरह खाने से। तो इस चीज़ों को रोकने में सौंफ आपकी हेल्प करेगा। तो इन तीनों चीज़ों को आपने ले लेना है, हल्का सा रोस्ट करना है तवे के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, कि इनका जो रंग है हल्का सा ब्राउन हो जाए, और इन तीनों को ठंडा होने के बाद ग्राइंड करके एक शीशी में डाल के रख लेना है। अब जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में 1 कप गर्म पानी कर लो, उसके साथ दूध वाली चाय मत लो ब्रेकफास्ट के साथ, तो 1 कप गर्म पानी ले लो और इसमें आधा चम्मच ये जो पाउडर है उसको मिला लो और सिप सिप करके आप पी लो। हल्का सा अगर आपको टेस्ट पसंद ना आ रहा हो तो लेमन डाल सकते हैं और थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, लेकिन शहद बहुत तेज गर्म पानी में नहीं डालना है। अगर तेज गर्म पानी या तेज टी आप पीना पसंद करते हो तो फिर आप एक काम करो, इसमें थोड़ा सा जगरी, और जगरी भी आपने इतना मिलाना है कि सिर्फ उसका टेस्ट आ जाए हल्का सा, बहुत ज्यादा मीठा ना करें। अब लंच के साथ कैसे ले सकते हैं, आपको आधा कप छाछ ले लेना है। छाछ अगर आप पीते हैं तो अच्छी बात है, वैसे दोपहर के समय छाछ सभी ले सकते, किसी को नुकसान नहीं कर सकती है। तो छाछ में भी डाल के आधा चम्मच डाल लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, और इसके साथ आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। काली मिर्च हर एक चीज की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है, क्योंकि चाय में तो काली मिर्च हम डाल नहीं सकते, वो थोड़ा सा तीखा हो जाता है, तो चाय आप पी नहीं पाएंगे। इसीलिए छाछ में डाल के आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इनके साथ में। अब इसको छाछ के साथ आप मिलाकर पी सकते हैं। अब डिनर की बात करें, आपने अपना डिनर कर लिया है, डिनर से पहले भी आप ले सकते हैं आधा चम्मच पानी के बाद, या डिनर के बाद भी आप ले सकते हैं। अब एक चीज और ऐड कर लीजिए जो कि आपकी सटाइटी को बढ़ाता है, आप रोटी कम खा पाएंगे, पेट ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे विटामिन मिनरल्स तो आपको ज्यादा मिलते ही मिलते हैं। और एक चीज और हो जाती है कि कुछ भी खाने से पहले अगर 1-2 अखरोट आप खाते हो, जैसे 2 से 3 अखरोट आप निकाल के रख लीजिए, उनकी गिरी निकाल के रख लीजिए, और उसको जैसे चाय पी रहे तो चाय से पहले 1-2 आपको स्लाइस लेना है और उसको खा लेना है, चबा चबा के खाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, खाना खाने से पहले भी आपको 1-2 टुकड़ा उठाना है और उसको चबा चबा के खाना है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो अखरोट के अंदर एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, गुड फैट होते हैं, दूसरा इसके अंदर गुड फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है। अभी गुड फाइबर क्या करता है, ये सटाइटी देता है। अगर आप चाय से पहले इसको खा लेते हैं तो आप चाय पी के देखना उसके ऊपर, और फिर देखना कि ये कम से कम 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने देता, क्रेविंग्स नहीं होने देता। और दूसरा, चाय के साइड इफेक्ट से आप बच जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारा दिन चाय पियो, उससे पहले अखरोट खा लो। जब भी 1 या 2 बार चाय पीते हो उसके साइड इफेक्ट से अगर बचना चाहते हो, और चाय के बाद अक्सर क्रेविंग्स होती है लोगों को, तो उससे अगर बचना चाहते हो और सही स्नैक्स जानना चाहते हो चाय के साथ, तो 1 से 2 टुकड़ा आप अखरोट का खा लो, बिल्कुल आपको बाद में भूख नहीं लगेगी, लंबे टाइम तक सटाइटी रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर गुड फैट होता है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है। मैंने बताया ना, अगर आपका ब्रेन सही से फंक्शन करता रहता है, देखो अखरोट का जो टुकड़ा होता है उसको उठा के देखो, वो आपके ब्रेन की तरह दिखता है। तो इसीलिए अगर आप अखरोट खाते हो ना तो आपके ब्रेन की फंक्शन भी अच्छे तरीके से होते रहते हैं, क्योंकि ब्रेन के लिए अच्छा है। तो एक लेडीज को क्या चाहिए कि उनका दिमाग अच्छे से चलता रहे, बस फिर तो सारे काम तो वो खुद ही कर लेती हैं। तो इसलिए ब्रेन के लिए अच्छा है, वेट घटाने के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है। और अगर 1 से 2 टुकड़ा आप खाने से पहले भी ले लेते हो तो आप ऑब्वियसली 1 रोटी कम खाओगे, 1 से 2 टुकड़ा खाने में ही इतनी सटाइटी ये दे देता है। तो ये खाना है, सैलेड भी ऐड करना है, कुछ भी सैलेड हो सकता है, खीरा हो सकता है, कुछ भी, यानी फाइबर आपकी बॉडी में पहुंचना चाहिए। और इसमें विटामिन मिनरल्स भी बहुत होते हैं, तो कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से आप बच जाओगे, और आपकी एक तो सटाइटी बढ़ जाती है, यानी मीठे की क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होगी। पिज्जा, समोसे, कुछ भी आपके सामने ला के रख दो, इन सब चीजों की क्रेविंग्स नहीं होती। और जैसे कि मैंने आपको ये चूर्ण बता दिया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से लेना शुरू करो, फिर देखो कि कितनी कमाल की एनर्जी आपके अंदर आती है। कितना भी काम करो थकोगे नहीं, जो आपकी बीमारियां पड़ी हुई है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, अगर जॉइंट्स पेन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और फिर
जब आप ये चीजें करना शुरू करते हो, ये सारी चीजें खाते हो, तो ऑब्वियसली रोटी चावल कम खा पाओगे। और बस रोटी चावल एक कम कर दो, मीठा कम कर दो, बस यही चीज है कि जो आपका मोटापा घटने नहीं देती। जहां आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, रोटी चावल कम हो गए, दिन दोगुना रात चौगुना आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा और एनर्जी इस लेवल तक पहुंचेगी कि कितना भी काम करो आप थकोगे नहीं, कितनी भी आप चीजें करो आपका दिमाग भी नहीं थकेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।